ये जो वीडियो होने वाला है, जो CGPSC प्री 2020 का जो साइंस का और जो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, है ना, जिससे कि मोटिवेशनल लोग और वीडियो जो है हम लोग लगातार जो है बनाते रहें, है ना। चलते हैं क्वेश्चन पर। पौधों की वृद्धि के संबंध, है ना, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है पौधों में पोषण, है ना, पौधों में पोषण। तो देखते हैं, एक नया स्लाइड लेता हूँ, वहाँ पर एक्सप्लेन इसका करता हूँ मैं। ठीक है, पौधों में जो है पोषण, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीक़ा से जो है वर्गीकृत जो है करते हैं, काफ़ी क्लासिफिकेशन जो है करते हैं 3 तरीक़ा से। ठीक है, पहला होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। क्या होता है, न्यूट्रिएंट, है ना। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दीर्घ मात्रिक, ठीक, पोषक या पोषण तत्व, या पोषण तत्व। ठीक, एक तरीका बोलते हैं माइक्रो मतलब दीर्घ है, इसको याद रखना, माइक्रो। एक होता है माइक्रो, है ना। क्या होता है, क्वेश्चन की बात करें, है ना, क्वेश्चन की बात करें तो पौधों के संबंध में कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो देखिए, और बोला है पौधों की वृद्धि के लिए बोला है, पौधों की वृद्धि के लिए बोला है, ये बात है ना, पौधों की वृद्धि के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए, है ना, 16 जो है आवश्यक जो है तत्व है, 16 ठो। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, जिसमें का ये 16 में से 10 क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, और 6 जो बचाव क्या होता है, जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक, जो इतना जो है, या इसमें याद रखना। तो इसमें ऑप्शन के यदि अनुसार हम लोग बात करें, है ना, तो इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा पोटेशियम, इसका जो है करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया है जिंक, ये भी क्या होता है, ये भी माइक्रो होता है ना। बोरान इसको ही माइक्रो होता है, और क्लोरीन भी क्या होता है, माइक्रो होता है। अब बचा इसमें ये, है ना, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होता है, ये कितना होता है, 7 ठो। ठीक है, कितना होता है, 7 ठो। और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 6 ठो। ठीक, और ये कितना है, यहाँ पर लिखा है 3 ठो, तो ये होता है 3 ठो। तो ये हम आपको क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा दोनों आता है, क्रिटिकल एलिमेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों आता है। ठीक है ना। तो ये दोनों को हम लोग जो है वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए बताया हूँ। कुल क्या होता है, 16 तो होता है ना, कुल 16 तो होता है उसमें से। ठीक है, 10 को क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोन्यूट्रिएंट मानते हैं, और जो 6 तो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट मानते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा पोटेशियम जो है हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना, पोटेशियम की कमी से एक क्या होता है, बीमारी होता है पौधों में, है ना। वो बीमारी का नाम है अंगमारी। क्या, अंगमारी रोग। ठीक, जो कि क्या होता है, पौधों में होता है। ठीक, ये पोटेशियम है, और क्या करता है, ये पोटेशियम क्या करता है, हमारा जो होता है प्रोटीन निर्माण, है ना, प्रोटीन निर्माण है, प्रोटीन संश्लेषण में इसका जो है काम करता है, प्रोटीन निर्माण। ठीक, प्रोटीन निर्माण, यदि क्या होगा, पोटेशियम की कमी होगा तो प्रोटीन निर्माण क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है, तो इतना जो है याद रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा, है ना। ये भी CGPSC प्री 2020 में आया हुआ जो है क्वेश्चन है ना। तो इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, इसको हमको पूछ रहा है सीधा सीधा, है ना। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते क्या है, पहला ग्रीन हाउस गैसेस कौन से है ना। ऑप्शन के अनुसार करें तो यहाँ पर दिया है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ठीक है, मीथेन दिया है
है ना, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है और दिया है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये तो हो गया ऑप्शन के अनुसार, है ना। इसके अलावा, इन गैसों के अलावा और गैस जो है पाया जाता है, इसमें है O3। O3 क्या बोलते हैं? ओजोन, ठीक है। और पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। और होता है जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प। ये हो गया इतना, है ना। तो सबसे अधिक पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, तो देखिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है? CFC, इसको बोलते हैं क्लोरो और फ्लोरो कार्बन, ठीक। ठीक है, इसको हम लोग फ्रियॉन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फ्रियॉन के नाम से भी जानते हैं, है ना, फ्रियॉन के नाम से। तो याद रखना, ये किस में पाया था? ये हमारा जो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, टर, ठीक। और क्या बोलते हैं? प्रणोदक, प्रणोदक, ठीक। इसमें जो है पाया जाता है। यही जो ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके कारण से ही हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारा क्या है, जो ग्लेशियर है ना, वो पिघल रहा है। जिससे जो समुद्री जो तट पर जो शहरें हैं, है ना, वो क्या होगा? ऐसे लगातार जो है बढ़ते जाएगा, है ना। तो वो एक समय ऐसा आएगा, वो सब पानी में जो है मतलब समा जाएगा, ठीक है ना। ये नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं ना। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन, जो खेतों में जो दलदली का जो इलाका होता है, दलदली इलाका, है ना, उसमें जो एक गंध पाया जाता है, गंध, जैसे खेतों में जाते हैं तो एक गंध आता है अजीब टाइप से, वो मीथेन का रहता है ना, मीथेन बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो इतना जो है इस क्वेश्चन का में जो है याद रखना है, और इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये पूछ रहे हैं। मतलब जर्मन जो सिल्वर हमारा जो क्या होता है, मिश्र धातु होता है ना। क्या होता है? मिश्र धातु, ठीक। इसमें पूछ रहा है सिल्वर कितना पाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला चीज़, जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो है, लेकिन सिल्वर उसमें पाया नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस प्रश्न को जब पूछता है कि जर्मन सिल्वर, नाम में सिल्वर है, तो आदमी सोचेगा सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, है ना। तो ये किससे मिलकर बना है? ये बना हुआ है, ये बना है Cu और Zn, और बना है किससे? Na, है ना। इसको बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा, ठीक। इसको बोलते हैं क्या? जस्ता। इसको बोलते हैं क्या? निकिल, निकाल बोलते हैं, निकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कितना प्रतिशत होता है अब, है ना, इसका मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें 60 जो प्रतिशत है ये होता है तांबा, ठीक बात। और 20% हमारा क्या होता है? जस्ता होता है, ठीक है। और निकिल भी हमारा क्या होता है? 20%। तो इसको इतना जो है याद रखना है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जर्मन सिल्वर इसको बोला क्यों जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो जर्मन सिल्वर है ना, ये सिल्वर की तरह जो दिखाई देता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर कैसे दिखाई देता है? तो सिल्वर की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? जर्मन सिल्वर, ठीक है। और यहाँ पर दो ठो है ना इम्पोर्टेंट, है ना। एक होता है मिश्र धातु में इम्पोर्टेंट, याद रखना क्या? एक होता है फ्यूज तार, ठीक। क्या होता है? फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार। एक किसका किसका मतलब कौन कौन सा धातु का मिश्रण है? तो ये याद रखना, ये हमारा Sn, ठीक है। और प्लस क्या होता है? क्या होता है? Pb प्लस क्या होता है? Cu, ये होता है,
ठीक है। लेकिन इसमें हमको इसको नहीं लेना रहता है ना, कॉपर को नहीं रहता है, मुख्यतः ये रहता है हमारा क्या, टीन स्टेनस बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीन, और इसको बोलते हैं लेड को बोलते हैं क्या, शीशा है ना। तो ये दोनों मतलब किसको बोला जाए, टीन है ना, और क्या, और होता है शीशा। इसका जो है मिश्र धातु ये होता है, याद रखना। कॉपर का बहुत कम मात्रा इसमें मिलाया जाता है, लेकिन कॉपर को नहीं लेते हैं, कॉपर ऑप्शन में रहता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, टीन और शीशा से मिलकर बना है हमारा क्या, फ्यूज तार। एक होता है हमारा सोल्डर, है ना, टाँका बोलते हैं, ठीक, क्या है, सोल्डर, इसको बोलते हैं क्या, टाँका, ठीक। तो ये भी हमारा क्या होता है, सेम टीन और जो है शीशा का जो है मिश्र धातु है ये भी, ठीक। तो इतना जो है इसमें याद रखना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, ठीक है। जर्मन सिल्वर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिल्वर के जैसा मतलब चांदी के जैसा जो दिखाई देता है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको जर्मन सिल्वर जो है बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाशन की क्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, ठीक है। ये पूछा है, ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, ये पूछ रहा है। ये भी CGPSC प्री 2020 में आया हुआ जो है क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन मैं करवाया हुआ हूँ उधर, जो साइंस का MCQ जो हम लोग जो सीरीज़ चला रहे थे उसमें कराया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो है 18 है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ATP है ना, ATP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इतना याद रखना, ठीक। ये जो ATP होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा, करेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुद्रा, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, कोशिकांग होता है ना, क्या होता है, कोशिकांग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना, कॉन्ड्रिया, ठीक। इसका जो खोज किया है ना, इसका जो खोज किया है वो किया है हमारा अल्बर्ट, है ना, अल्बर्ट वॉन, ठीक, कोलिकर, ठीक, ये किया है, ठीक है। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, इसको पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, इसको कौन दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ना, शब्द कौन दिया, इसको दिया है हमारा कौन, कार्ल है ना, बेंडा, ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखना है, ये याद रखना है हमको, जो हमारा क्या होता है, जो श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न जैविक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, ATP के रूप में जो है संचित करते हैं ना। ATP का फुल फॉर्म क्या बताया हूँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है बताया हूँ, ठीक है। एक कोशिकांग याद रखना क्या, माइटोकॉन्ड्रिया साहब, जिसका खोज कौन किया है, तो खोज इसका जो किया है वो है अल्बर्ट ऑन कोलिकर किया है, जो शब्द दिया है कार्ल बेंटा, ठीक। आप कमेंट में बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या पाया जाता है, ये कमेंट में आपको जो है बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। ये जो इस प्रश्न का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच रखी बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आभासी तथा सीधा हो जाएगा, है ना। ये दर्पण होता है, हाँ, दर्पण, ये प्रकाश के परावर्तन उसके ऊपर जो है आधारित दर्पण होता है ना, दर्पण, क्या, दर्पण, ये परावर्तन, है ना, परावर्तन पर आधारित होता है, ठीक है। दर्पण होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो दर्पण मतलब प्रकाश है ना, इसका जो है अलग से मैं है ना वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पूरा प्रकाश का जो है, प्रकाश का क्या है, परावर्तन है, अपवर्तन है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ठीक है। सबको जो है अलग से इसको डिटेल वीडियो जो है इसके लिए जो है बनाया जाएगा, है ना।
तब तक के लिए है धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।